तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन लर्निंग लर्न। तो आज हम लोग बात करेंगे फिर से गायनेकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो अभी तक का आपने जो वीडियो देखा है सो उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, सो अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा गायनेकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में जितने भी हमने इसमें क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, सो वो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं और रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं। तो मेक श्योर करना है कि आपको जो है अपने कुर्सी की पेटी आप बांध लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और डिस्कशन करेंगे आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जो है अगर आपके पास टाइम है तो ही इस वीडियो को देखें, वरना स्किप करके नेक्स्ट टाइम के लिए सेव कर लें, क्योंकि वीडियो में जो है पेशेंसली मैं वीडियो बनाता हूँ। एज यू नो कि मैं वीडियो जो है काफ़ी मेरा लंबा होता है। ठीक है, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का मैक्सिमम जो हमारा वीडियो होता है, तो इसके लिए आपको जो है टाइम से जो है वो मिला करके देखें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच अगेन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है, सो गायनेकोलॉजी के हमारे जो है क्वेश्चंस हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन मोटिव ऑफ एंटीनेटल केयर। ओके, व्हाट इज़ द मेन मोटिव ऑफ एंटीनेटल केयर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 है टू फाइंड द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। बी है हमारा टू स्टॉप द कॉम्प्लिकेशंस। ओके, मैं यहाँ पे 1 मिनट लेजर ले लेता हूँ ताकि ईजी हो मुझे। सी है टू गिव द हेल्थ एजुकेशन टू मदर। उसके बाद है हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था, पहले का जो प्रीवियस वीडियो है उसमें कि क्वेश्चंस जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको जो है उनका जो मीडियम है, यानी कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका हिंदी मीडियम में वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है मैं अब एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके आपके लिए जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वीडियो ला रहा हूँ। सो प्लीज़ इसमें बहुत टाइम और बहुत जो है हमारा टाइम और बहुत सारा जो है पेशेंस वो किल होता है। ठीक है, सो इसमें बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग जो है कंटिन्यू देखो। ठीक है, और शेयर करो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब वो क्वेश्चन है वो जो रिपीटेडली आते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि आज CHO का आया तो CHO ESIC तो ESIC, ऐसा मैं वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ और आगे भी नहीं बनाऊँगा कि जो भी एग्ज़ाम आए उसका मैं जो है उसका थंबनेल लगा करके आप लोगों को जो है गुमराह करो, वैसा हमारा काम नहीं है। ठीक है, और वो जो है हम भेड़ चाल नहीं चल रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है इसको जो है शेयर करो। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये VVI क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ये रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं और आने वाले एग्जाम में भी आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो इसको आप पूरा देखो वीडियो को और आपको खुद ही समझ आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस है और किस टाइप से जो हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ए है हमारा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हिंदी में कि प्रसव पूर्ण देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, सो ए है हमारा उच्च जोखिम वाली गर्भ अवस्थाओं का पता लगाना। ठीक है, बी है जटिलता को रोकने के लिए, और तीसरा है सी, माँ को जो है स्वास्थ्य शिक्षा देना, और चौथा है हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है, सो मोटिव यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको आपको पकड़ना है कि एंटीनेटल केयर। ठीक है, एंटीनेटल केयर जो है इसका मोटिव क्या है, तो आपको पकड़ना है इसको आपको पकड़ना है एंटीनेटल केयर। तो मुझे ये समझ आ रही कि मोटिव क्या है। ठीक है, एंटीनेटल केयर का मोटिव क्या है। तो पहला ऑप्शन है टू फाइंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा है हमारा टू स्टॉप द कॉम्प्लिकेशंस, ये भी हो सकता है। तीसरा है टू गिव द हेल्थ एजुकेशन टू द मदर, ये भी हो सकता है। सो आंसर शुड बी डी। हम लोग आंसर की तरफ अभी बढ़ेंगे। तो जो भी है, जिनको अगर हिंदी इंग्लिश समझ नहीं आया, जैसे कि प्रसव पूर्व देखभाल का मुख्य उद्देश्य, यानी कि जो एंटीनेटल केयर होता है, प्रसव पूर्व जो देखभाल होता है, ठीक है, इसको जो है इसका मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हम लोग क्यों करते हैं। यानी कि एंटीनेटल अगर केयर ना करें तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो हमारा जो होगा वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकता है, जैसे कि प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया। अभी हम लोग आने वाले टाइम में जो है बहुत सारी जो है गायनी को जो है एकदम से इसके जो भी धागे होंगे ना, वो धागे खोल देंगे अपन गायनी के। ठीक है, तो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है वो पॉसिबल हो सकता है अगर हम लोग एंटीनेटल केयर ना करें फीमेल का। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन का।
तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। टू स्टॉप कॉम्प्लिकेशन दैट मीन्स कि अगर हम लोग एंटीनेटल केयर ना देंगे तो उनको क्या होगा कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। टू गिव द हेल्थ एजुकेशन टू मदर, ठीक है, अगर हम लोग जो है उसको मदर को जो है एंटीनेटल केयर ना देंगे सो शी शुड नॉट बी एजुकेटेड, उनको जो है एजुकेशन नहीं होगा अबाउट द जो है प्रेगनेंसी, सो यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन जो है वो लैक कर जाएगा, तो ये भी एक जो है वो मिस्टेक हो जाएगा। सो इस सब के लिए जो हम एंटीनेटल केयर जो है हमारा मोटिव होता है और हम लोग देते हैं, ठीक है। सो आंसर इसका होगा डी। ओके, तो क्लियर है 1 नंबर क्वेश्चंस। दूसरा हमारा क्वेश्चन है व्हिच इज द नॉट काउंटेड इन द एंटीनेटल एडवाइस, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है कि व्हिच इज नॉट काउंटेड, ठीक है, इसको पकड़ लो आप, इन एंटीनेटल एडवाइसेस, ठीक है। एंटीनेटल एडवाइस में हम लोग किसको काउंट नहीं करेंगे, इसको आपको पकड़ना है, ठीक है। ए हमारा है प्रेग्नेंट शुड टेक द रेस्ट द मैक्सिमम फॉर द 6 आवर्स, ठीक है। बी है हमारा अवॉइड द क्वाइटस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड द लास्ट 6 वीक। सी है मदर शुड वियर द लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स, ठीक है। चौथा है हमारा अवॉइड ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड स्मोकिंग। सो हिंदी में अभी हम लोग देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन भी हमने लिख लिया। सो जितनी जो है जिसकी गिनती नहीं हो मतलब कि नहीं होता प्रसव पूर्ण सलाह, ठीक है। तो गर्भवती को अधिकतम 6 घंटे आराम करना चाहिए। ओके, बी है हमारा क्वेश्चन ये ऑप्शन पहली तिमाही और आखिरी 6 सप्ताह में के दौरान सहवास से बचे। ओके, तीसरा है हमारा माँ के ढीले और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। ओके, और चौथा है हमारा शराब पीने और धूम्रपान से बचें। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है व्हिच इज़ नॉट काउंटेड इन एंटीनेटल एडवाइस, हम लोग जो है एंटीनेटल एडवाइस में इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एंटीनेटल एडवाइस में हम लोग काउंट, जैसे कि हम लोग क्या एजुकेशन देंगे, ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या बताते हैं, जैसे कि एंटीनेटल एडवाइस में हम लोग क्या फॉलो करवाते हैं पेशेंट से, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है। तो प्रेग्नेंट शुड टेक एट रेस्ट जो है मैक्सिमम रेस्ट 6 आवर्स, ठीक है। अवॉइड क्वाइटस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड द लास्ट 6 वीक, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को अवॉइड करवानी है, ठीक है। मदर शुड वियर द लूज एंड कंफर्टेबल, ये तो होगा ही, ठीक है। कंफर्टेबल और लूज क्लोथ पहन सकती हैं वुमेन, ठीक है। अवॉइड ड्रिंकिंग एंड अल्कोहल, ये भी जो है हमारा हो सकता है। सो ये हमारा जो है ये हम लोग इसमें नहीं लेंगे। प्रेग्नेंट शुड टेक एस्ट रेस्ट 6 आवर्स, ठीक है। ये 6 आवर्स से हम लोग जो है ज़्यादा का जो है हमारा रेस्ट होगा, ठीक है। तो हमारा जो है ये आपको ये ए जो क्वेश्चन है ऑप्शन है ये गलत होगा, क्योंकि 6 आवर्स नहीं है मैक्सिमम, हम लोग जो है 6 आवर्स नहीं, से ज़्यादा हमारा जो है वो स्लीप होगा, 8 to 10 आवर्स हम लोग स्लीप जिसमें लेंगे, ठीक है। तो अवॉइड क्वाइटस है, ठीक है, ये भी करना है अवॉइड, ठीक है। मदर शुड बियर ये कर सकती है, ये कर सकती है, तो ये नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी आवर्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मल्टी ग्रेविडा मदर, ठीक है। जो मल्टी ग्रेविडा मदर होंगे उनको कितने आवर्स में जो है वो फर्स्ट स्टेज में जो है कितना आवर्स लग सकता है, हाउ मेनी आवर्स फर्स्ट स्टेज में लग सकता है। पहला कितना घंटे का होता है मल्टी ग्रेविडा माँ का चरण, ठीक है। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं कितना है। सो बी आंसर इसका सही होगा 6 से 8 आवर, ठीक है। जो मल्टी ग्रेविडा मदर होती है उनमें जो है ज़्यादा जो है फर्स्ट स्टेज में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो 6 से 8 आवर में ही वो कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट स्टेज, ठीक है। चौथा है हमारा which is included in the antenatal care about diet. So which is included in the antenatal the care about diet. So take the nutrition in food, take green vegetable in food and diet, ठीक है। undergone regular checkups, all of the above. हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को पहले। which is included in antenatal the care about diet, यानी कि इसको आपको पकड़ना है, ठीक है। सो ये मतलब ये हुआ कि एंटीनेटल केयर अबाउट द डाइट, कौन सा चीज़ जो है एंटीनेटल केयर अबाउट डाइट में इंक्लूड मतलब कि होगा। सो न्यूट्रिशन फूड में ऑब्वियस सी बात होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स डाइट में होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, रेगुलर चेकअप्स तो होना ही चाहिए। सो आंसर शुड बी डी। तो हमारा जो है
जैसे कि प्रसव पूर्व देखभाल में आहार के बारे में क्या शामिल होगा है, ठीक है। तो भोजन में पोषण ले, ठीक है, ओके। आहार में हरी सब्जियां, फसल और फल ले, ठीक है, ये होगा। नियमित जो है जांच कराएं, तो नियमित जांच जो है हेल्थ चेकअप्स वगैरह होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, तो आंसर शुड बी डी, और राइट आंसर हमारा डी है। तो पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग जो है अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड द ब्लड वॉल्यूम ऑफ द वुमेन, यानी कि जो है प्रसव पूर्व अवधि के दौरान महिला की रक्त की मात्रा जो है क्या होगी, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर रिमेन द सेम, डिक्रीज विथ गेस्टेशन। तो एक बढ़ता है, दूसरा घटता है, वही रहता है, या फिर गर्भाधारण के साथ जो है घटता है। तो आंसर हमारा होगा बढ़ता है, ठीक है। आंसर ए होगा, क्योंकि एंटीनेटल जो है पीरियड में क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम होता है वो फीमेल का, मदर का बढ़ता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, ए एंटीनेटल वुमेन कंप्लेन ऑफ एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सेस सिक्रेशन ऑफ सलाइवा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉज ड्यू टू द प्रोजेस्टेरॉन एंड एचजी इज लेवल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको। प्रसव पूर्व महिला को लार के अत्यधिक क्या होगा, स्राव की शिकायत होती है। गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन और एचसीजी के कारण लार के अत्यधिक स्राव की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग जो है चारों यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हाइपरमेसिस ग्रेविडम, नहीं होगा। टाइलिज्म, नोजिया और मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है। तो यहाँ पे पकड़ना आपको ये है कि एंटीनेटल वुमेन कंप्लेन ऑफ एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। तो एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, आपने अगर पहले का वीडियो देखा होगा हमारा, उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सेसिव सिलेक्शन ऑफ secretion of saliva during the pregnancy cause of progesterone and high HCG level is called the टाइलिज्म। ये होता है हमारा बी, टाइलिज्म, ठीक है। टाइलिज्म के कारण यहाँ पे होता है एक्सेस सिक्रेशन ऑफ सलाइवा ड्यू टू HCG हार्मोन। 7 नंबर क्वेश्चन, ए फिफ्थ टाइम प्रेग्नेंट वुमेन कम टू द एंटीनेटल ओपीडी। ओके, फिफ्थ टाइम प्रेग्नेंट वुमेन, इसको आप पहले ही पकड़ लो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट टर्म दैट कैन यूज टू डिस्क्राइब द प्रेगनेंसी स्टेट, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, पांचवी बार गर्भवती महिला प्रसव पूर्व ओपीडी में आती है, ओके, और निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त शब्द है जिसका उपयोग उसकी गर्भावस्था की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं हिंदी में भी, चौथा भी आ जाओ, ठीक है। सो मल्टीपैरा, मल्टीग्रेविडा, ग्रेविडा, ग्रैंड मल्टीपैरा और ग्लैंड मल्टीग्रेविडा। मल्टीपैरा, मल्टीग्रेविडा, ग्रैंड मल्टीपैरा और ग्रैंड मल्टीग्रेविडा, ठीक है। तो फिफ्थ टाइम जो भी होंगी प्रेग्नेंट वुमेन होंगी वो ओपीडी में आएंगी, उनको हम लोग क्या नाम देंगे, यही क्वेश्चन है। सो उनको हम लोग नाम देंगे ग्रैंड मल्टीग्रेविडा, ठीक है। इसका जो है ग्रैंड मल्टीग्रेविडा, ठीक है। ओके, तो आठवां हमारा क्वेश्चन है, ए एंटीनेटल वुमेन हैड अ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एट 34 वीक्स एंड डज नॉट प्रोसेस टू लेबर, फाइंडिंग रिवील द ओलिगोहाइड्रामिनस, ठीक है। ओलिगोहाइड्रामिनस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल इन्फेक्शंस कैन अकर, पेरिटोनाइटिस, एसाइटिस, कोरियोअम्नियोटिस, ठीक है, कोरियोअम्नाइटिस, ठीक है, यूटीआई। ओके, तो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, एक प्रसव पूर्व महिला की 34वें सप्ताह की झिल्ली फट गई है और प्रसव में प्रगति नहीं हुई। निष्कर्षों से ओलिगोहाइड्रामिनास को पता चला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित संक्रमण हो सकता है। तो हमारा ए है पेरिटोनाइटिस, बी है जलोदर, ठीक है, और टी है कोरियो एमनियोनाइटिस, ठीक है, और चौथा है मूत्र पथ का संक्रमण। तो आंसर हमारा होगा कोरियो एमनियोनाइटिस, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। विच अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा कैलोरी इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रेग्नेंट लेडी। तो ए है हमारा 200 कैलोरी, 500 कैलोरी, 300 कैलोरी और 800 कैलोरी। सो गर्भवती महिला के कितनी अतिरिक्त जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो आंसर हमारा होगा 500 कैलोरी, सॉरी 300 कैलोरी, ठीक है। 300 कैलोरी हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा जो है कैलोरी रिक्वायर होता है प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है।
विच अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटीन नीडेड फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। तो हमारा एक है 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम और 40 ग्राम। याद रखना यहाँ पे पूछ रहा है एक्स्ट्रा प्रोटीन नीडेड, ठीक है। आप लोग पूरा प्रोटीन नहीं लिखना है, जैसे कि अब मान के चलो 40 ग्राम रिक्वायर है, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। 50 ग्राम रिक्वायर्ड है तो आपको ये नहीं लिखना है, ये आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पूछ रहा है तो एक्स्ट्रा हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हमारा होता है 10 ग्राम रिक्वायर होता है प्रेग्नेंट वुमेन को एक्स्ट्रा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम नीडेड फॉर द प्रेग्नेंट। ओके, प्रेग्नेंट वुमेन को 500 mg डेली, 1000, 1200 और 400। गर्भवती के लिए कितनी मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो एक है ए है हमारा 500 किग्रा, बी है हमारा प्रतिदिन 1000 mg, ठीक है, मिलीग्राम, और 1200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम। तो आंसर होगा हमारा 1000 मिलीग्राम, 1000 mg जो हमारा रिक्वायर होता है कैल्शियम, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है ड्यूरिंग द मिड टाइम हाउ मच अमाउंट ऑफ आयरन नीडेड फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। तो ए है हमारा 40 ग्राम mg, बी है 10 mg, 18 mg और 500 mg। मध्यकाल में गर्भवती महिला को कितनी मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है मिड टाइम में। मिड टाइम में हमारा होता है कितना, आंसर हम लोग देख लेते हैं 18 मिलीग्राम, ठीक है। क्वेश्चन में लिख ही लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। हाउ मेनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में जो है कितने ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, 5, 4 या फिर 3 या फिर 2। अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी रक्त वाहिकाएं मौजूद होती हैं। तो आंसर हमारा होगा 3, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी द अम्बिलिकल क्लॉड जो है कॉर्ड इज क्लैम्प्ड विथ एंड कट, ठीक है। ऑन एग्जामिन द नंबर ऑफ वेसल्स द शुड बी प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, द नंबर ऑफ वेसल्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। प्रसव के बाद गर्भनाल को दबाया जाता है और काटा जाता है। जांच करने पर गर्भनाल में कितनी वाहिकाएं मौजूद होनी चाहिए। तो आंसर हम लोग देखते हैं ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे है 2 आर्टरी 1 वेन, 1 आर्टरी 2 वेन, 2 आर्टरी 2 वेन, 1 आर्टरी 1 वेन, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 2 आर्टरी एंड 1 वेन। पहले भी, इससे पहले जो हमने 13 नंबर क्वेश्चन किया उसमें 3 हमारा आंसर था, ठीक है। तो 3 होगा यानी कि 2 आर्टरी और 1 वेन होगा, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पे टोटल डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है पेनलेस नॉन रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस दैट आर इजीली पाल्पेटेड फ्रॉम अबाउट 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज कॉल्ड, ठीक है। ए है लेबर, फॉल्स लेबर, ब्रैक्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, क्वेकनिंग। सो क्वेकनिंग किसको बोलते हैं आप लोगों को पता होगा, जब हमारा फर्स्ट जो है बेबी किक मारता है, ठीक है। ओके, लेबर, फॉल्स लेबर, बॉल थिक्स जो है ब्रैक्स्टोन जो है हमारा ब्रैक्स्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। दर्द रहित गैर जो है लयबद्ध गर्भाशय संकुचन जो गर्भावस्था के लगभग 12 सप्ताह के आसानी से महसूस होने लगता है कहलाता है श्रम, झूठा श्रम, ठीक है। श्रम यहाँ पे लेबर को जो है लेबर होगा यहाँ पे, ठीक है। और ब्रैक्स्टन हिक्स संकुचन तेज करना, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा ये सी, ओके। यहाँ पे क्या होगा, पेनलेस नॉन रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जिसको कि हम लोग बोलते हैं हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, ब्रैक्स्टन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा द नर्स इज अवेयर दैट एडेप्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू पेल्विक रीजन दैट रिजल्ट्स पल्पिस डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा नोन एज द लेडिन साइन, गुडल साइन, हेगर साइन और चॉडविक साइन। गुडल साइन, हेगर साइन और चॉडविक साइन, ठीक है। नर्स को पता है कि गर्भावस्था के अनुकूलन से
पेल्विक क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप योनि म्यूकोसा का रंग बैंगनी हो जाता है, जिसे कहा जाता है। ओके, लाडिन का संकेत, गुडेल का संकेत, हेगर का संकेत और या फिर चॉडविक का संकेत। नर्स अवेयर एडेप्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू द पेल्विक रीजन दैट रिजल्ट इज पल्परिश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा। ठीक है, वेजाइनल म्यूकोसा का यहाँ पे डिस्कलरेशन हो जाएगा, जिसको कि हम लोग बोलेंगे चॉडविक साइन। ओके, ये आपने पढ़ा होगा गाइनिक में ऑलरेडी। 17 नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वेजाइनल सेक्रेशंस ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन रिजल्ट इन थिक व्हाइट डिस्चार्ज इज नोन एज। ठीक है, तो हेगर साइन, गुडेल साइंस, चॉडविक साइन और लिकोरिया। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। एस्ट्रोजन के उच्च स्तर के कारण योनि स्राव की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप गाढ़ा सफ़ेद जो है स्राव होता है, जिसे कहा जाता है हेगर का साइन, गुडेल का साइन, चॉडविक का साइन या फिर लिकोरिया। ठीक है, यहाँ पे फिर समझो क्वेश्चंस को। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वेजाइनल सेक्रेशंस ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, इसको आपको पकड़ना है। ठीक है, इंक्रीज होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ ड्यू टू हाई एस्ट्रोजन, लेवल ऑफ हाई एस्ट्रोजन। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर में समझते हैं लिकोरिया। लिकोरिया के कारण क्या होता है, जो है वेजाइनल जो है सिक्रेशन होता है, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हाई होगा तो जिसके कारण जो है सिक्रेशन होगा, उसको बोलेंगे लिकोरिया। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए आज। सो एज पर द इंडियन पब्लिक स्टैंडर्ड फर्स्ट एंटीनेटल विजिट शुड बी डन। ओके ओके, सो ऑप्शन ए है 2 वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, ऑप्शन बी है 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन सी है विद इन 14 वीक्स ऑफ गेस्टेशन और विद इन 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ओके, तो ऑप्शन हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं भारतीय। ओ, ये तो पहले ही आ गया, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार पहले प्रसव पूर्व यानी कि जांच यही करानी चाहिए। ठीक है, तो ए है हमारा जो है 2 वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, इसमें नहीं होगा। बी है हमारा 12 वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर में जो है हमारा एंटीनेटल जो है विजिट वो हो जाना चाहिए। ठीक है, एंटीनेटल विजिट जो है हमारा 12 वीक के अंदर में ही कराना जो है वो सेफ और आइडियल माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हाँ, पेशेंट विद द 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विद द हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग रिपोर्ट एट सब सेंटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा पीवी एग्जामिनेशन एंड रेफर टू एफआरयू। ठीक है, पीवी मतलब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन और रेफर टू एफआरयू। ठीक है, पीएन जो है एग्जामिनेशन और ऑल ऑफ एबव। एफआरयू मतलब होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट। ठीक है, फर्स्ट हमारा रेफरल यूनिट, फर्स्ट रेफरल यूनिट एफआरयू। सो ऑप्शन हम लोग इसमें भी देख लेते हैं हिंदी में। हिंदी क्यों पीछे रह गया भाई। ठीक है, अरे ये तो फिर से आ गया कोई बात नहीं। 20 सप्ताह की जो है गर्भावस्था वाली रोगी और रक्तस्राव के इतिहास के साथ उपकेंद्र को में रिपोर्ट करें। निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए, यानी कि जो 20 वीक्स की जो भी प्रेगनेंसी में जो होंगी, ठीक है, और जो हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग रिपोर्ट एट सब सेंटर, यानी कि सब सेंटर पे वो आएंगी, फीमेल महिला जो भी हैं पेशेंट, वो 20 हफ्ते की जो है प्रेग्नेंट होंगी, तो सब सेंटर पे जो है वो आएंगी। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन, उसको उसके साथ क्या होना चाहिए, दैट मीन्स कि वो वहाँ पे ट्रीटमेंट हो, क्या हो, जैसे कि पीवी एग्जामिनेशन, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड रेफर टू एफआरयू। ठीक है, या फिर सीधा रेफर टू एफआरयू, पीएन एग्जामिनेशन और ऑल ऑफ एबव। तो हमें कुछ भी नहीं सोचना है, यहाँ पे बी आंसर इसका होगा, रेफर टू एफआरयू, फर्स्ट रेफरल यूनिट, यानी कि सब सेंटर से हम लोग जो है क्या करेंगे, सीएचसी में, पीएचसी में, चाहे नेक्स्ट जो है जो भी हायर सेंटर वहाँ पे हम लोग जो है रेफ़र कर देंगे, जहाँ भी वहाँ पे सब सेंटर से जो भी वो हायर सेंटर होगा वहाँ से हम लोग रेफ़र कर देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है,
सो हाउ मच वेट गेन इन द साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया, ठीक है। सो प्री एक्लेम्सिया में जो है कितना जो है वेट गेन होगा, जिसको कि हम लोग एक साइन मानेंगे। 3 to 5 पाउंड्स, 3 to 5 kg, 5 to 7 पाउंड और 5 to जो है 7 पाउंड्स या फिर kg भी हम लोग लेते हैं, ठीक है। kg भी आंसर में होना चाहिए बट नहीं है, दैट्स ओके। सो कितना वजन बढ़ना जो है प्री एक्लेम्सिया का संकेत है। कितना मतलब कि वजन बढ़ेगा तो हम लोग जो है समझेंगे कि प्री एक्लेम्सिया इसको हो सकता है, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया में जैसे कि आंसर हम लोग देखते हैं 3 to 5 पाउंड, यानी कि 3 to 5 पाउंड अगर जो है इसका वेट गेन होता है तो हम लोग समझेंगे कि ये जो है पेशेंट, प्रेग्नेंट वुमेन जो भी है वो जा सकती है हमारा प्री एक्लेम्सिया में। सो थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है, ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।